गरीब बहन और अमीर बहन। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, रेनू और पिंकी। रेनू कम पढ़े लिखे होने के कारण रेनू का विवाह गरीब परिवार में हुआ। वहीं पिंकी की सुंदरता पर रीझ कर अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो पिंकी को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहती थीं। जब भी मौका मिलता पिंकी रेनू को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन पिंकी रेनू के घर आती है और कहती है, अरे रेनू, तुम्हें पता है मेरे पति ने अभी अभी मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा और कर भी क्या सकती हो, तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। रेनू को बुरा तो लगता किंतु वह मन में सोच कर रह जाती है। रेनू के दिन बड़े ही तंग हाल ही में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार पिंकी से मदद की गुहार की और बोली, आज हमारे घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो पिंकी बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो पिंकी बोली, अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। वैसे भी पिंकी ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन रेनू ने सोचा कि पिंकी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। फिर रेनू अपने बड़े भैया के घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं जो एक पानी का मटका लेकर जा रहे थे। तो रेनू बोली, अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़े बाबा बोले, कहीं नहीं बेटी, बस यह पास वाले गांव में मेरा घर है, वही यह पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। फिर रेनू बोली, अच्छा, मैं भी आप वहीं जा रही हूँ, लाओ यह मटका मुझे दे दो। फिर बूढ़े बाबा बोले, नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊंगा, यह मटका तू क्यों तकलीफ उठाती है? तो रेनू बोली, अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे यह मटका। फिर रेनू ने बूढ़े बाबा से वह मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। रेनू ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका पहुँचा दिया और बोली, ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, और अपने भाई के घर पर पहुँच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। तो रेनू बोली, अरे भाभी भैया कहाँ पर हैं? तो उसकी भाभी बोली, वह घर पर नहीं है। तो रेनू बोली, मुझे भैया से बहुत ज़रूरी काम था। तो उसकी भाभी बोली, क्या काम है, मुझसे कहो। फिर रेनू बोली, भाभी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। हमारे पास तो एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो उसकी भाभी बोली, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कौन सा पैसों का पेड़ है जिसमें से हम पैसे तोड़कर तुमको दे दें? हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं है, ठीक है? पैसे के अलावा और कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। फिर रेनू उदास होते हुए कहती है, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। वह दुखी होकर अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में वही बूढ़े बाबा अपनी कुटिया के बाहर उसे मिलते हैं। तो बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे बेटी इधर आओ। फिर रेनू उनके पास आती है तो वह बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे बेटी,
तो इस गांव में किसके घर आई थी? फिर रेनू बोली, मैं अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी और अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। तो बाबा बोले, बेटी मेरे पास ये 3 घड़े हैं, इनमें से एक घड़ा तू ले ले। तो रेनू बोली, क्यों बाबा? तो बाबा बोले, अरे बेटी तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर जाना है। बेटी अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर लड्डू हैं, तू वह लड्डू खा लेना बेटी। फिर रेनू बोली, नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे इतना पूछा वही बहुत है। फिर बाबा बोले, अरे बेटी ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से रेनू घड़ा बाबा से ले लेती है और कहती है, बाबा अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, और अपने घर की ओर जाने लगती है। फिर वह घर पहुँचती है तो शाम को उसका पति कहता है, अरे रेनू आज तुम अपने भैया के घर पर गई थी, आपके भैया ने हमारी कुछ मदद की? फिर रेनू बोली, मैं वहाँ गई तो थी पर भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से ही भगा दिया। तो रेनू का पति कहता है, अच्छा इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा? तो रेनू बोली, नहीं आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो उसका पति कहता है, मतलब पैसे मिले क्या? तो रेनू बोली, अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बूढ़े बाबा मिले और वह बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया और रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वह लड्डू नहीं खाए। तो रेनू का पति कहता है, क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है, जाओ फटाफट से वो लड्डू ले आओ, हम दोनों वो लड्डू खाएंगी, आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो रेनू बोली, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही रेनू उस घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है और कहती है, बाप रे बाप, इतना सोना, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। फिर रेनू का पति कहता है, क्या हुआ? और वह भी देखता है तो कहता है, बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरे, तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? फिर रेनू बोली, मैं सच कह रही हूँ, यह घड़ा उस बाबा ने ही दिया। फिर रेनू का पति कहता है, अरे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। फिर रेनू बोली, आप सच कह रहे हो। रेनू और उसके पति का खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वह दोनों लोग गांव में खेती के लिए एक जमीन खरीदते हैं। रेनू की तरक्की देखकर पिंकी को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो यह मेरे घर पर भिखारी बनकर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई। फिर पिंकी का पति कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तो तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी पर काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भैया के घर की ओर जाते देखा था। तो पिंकी बोली, क्या भैया की घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। तो पिंकी का पति कहता है, मगर तुम्हारा भैया कैसा है जो सारा धन छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो ना, भाई के लिए तुम दोनों बहन समान हो, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तो पिंकी बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना ही मेरा भी अधिकार है। हम कल सुबह ही मेरे भैया के घर पर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर
उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा मिलते हैं। तो वह बाबा कहते हैं, अरे बेटी, जरा तुम इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? तो पिंकी कहती है, क्या तुम काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? फिर वह बूढ़ा बाबा कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज़्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके तुम यह मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। फिर पिंकी कहती है, तू क्या हमसे पूछकर बूढ़ा हुआ है? तो उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बूढ़े की बातों में आ रही हो, जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। फिर वह लोग उस बाबा की मदद किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं और वह अपने भैया के घर पहुँच जाती है और अपने भाई भाभी से कहती है, भैया भाभी, अरे कुछ दिन पहले यहाँ रेनू घर पर आई थी क्या? तो उसका भाई कहता है, हाँ पिंकी, थोड़े दिन पहले रेनू आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वह घर आई थी तो मैं बाहर शहर में था, घर पर केवल तुम्हारी भाभी ही थी। तो पिंकी अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? तो उसकी भाभी कहती है, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे कुछ देंगे। फिर पिंकी बोली, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। तो पिंकी के भैया कहते हैं, अरे अभी तो तुम लोग आए हो, खाना तो खाकर जाओ। तो पिंकी कहती है, नहीं, हम लोग तो यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा भैया से मिलते चलते हैं, अब हम चलते हैं। फिर पिंकी रास्ते में अपने पति से कहती है, अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर उसे इतना सारा धन माया कहाँ से मिला? फिर उसका पति कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। फिर पिंकी बोली, इतनी धूप में चलने के बाद मुझे जोर से प्यास लग रही है। तो उसका पति कहता है, तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? फिर से पिंकी बोली, तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा आ रहे हैं, और भैया के घर पर मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी उन्हें बाबा की थी। फिर वह बाबा बोले, क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? फिर पिंकी बोली, बाबा एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं, क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। फिर पिंकी बोली, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी दिया है, तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों इस गांव में पहली बार देखा, तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? तो पिंकी बोली, बाबा इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, तो उनसे मिलने आई थी। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा बेटी, तुम उस सुमित की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, वह थोड़े दिनों पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। फिर पिंकी बोली, हाँ थोड़े दिन पहले वह भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? फिर बाबा कहते हैं, बेटी जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ा मुझे। फिर पिंकी बोली, मगर बाबा तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। फिर वह बूढ़ा बाबा कहता है, बताता हूँ बच्ची, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, उसे बच्ची के अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण आई है। फिर पिंकी बोली, बाबा मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही है, और मेरी बहन के ऐसे कौन से
अच्छे कर्म, इतना धन मिल गया। और फिर पिंकी का पति भी कहता है, अच्छे कर्म से व्यक्ति इतना धनवान कैसे हो सकता है? बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो? फिर बाबा कहते हैं, बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, यह कोई साधारण घड़े नहीं हैं। यह घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के प्रणाम देने वाले घड़े हैं। फिर पिंकी बोली, बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। अपने जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। फिर बाबा बोले, ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। फिर पिंकी बोली, बाबा, आपको आपत्ति ना हो तो क्या एक घड़ा आप हमें भी दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। फिर बाबा बोले, क्यों नहीं बेटी, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। पिंकी को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया। अब वह वहां से चले जाते हैं और रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में पत्थर होते हैं। फिर पिंकी कहती है, बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो पत्थर निकले। फिर पिंकी का पति कहता है, क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से यह बिल्कुल सही निकला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी। हमने उसकी मदद नहीं करी। ऐसे कर्म के पश्चात हम अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? फिर पिंकी बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे मेरे पैसों का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके उसे अपनी अमीरी से नीचा दिखाती। पिंकी और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, हमें सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी के लिए धन्यवाद।